स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षाएं होने वाली, उसका हॉल टिकट भी जारी हो चुका है। और आप देखोगे एक सबसे बड़ा सवाल है जो आप लोग लगभग पूछ रहे होंगे, भैया ये स्टैंप मुहर का क्या होगा, एडमिट कार्ड पे लगना है कि नहीं लगना है। पहली बात, मेरी तरफ से जानकारी आपको जो दी जा रही है मात्र एक सूचना के तौर पर है, इसको कोई आप अनदर वे में मत लेना। या फिर कई बार मेरे प्रति कुछ लोग नेगेटिव और कुछ लोग पॉजिटिव दोनों तरह की बातें करेंगे। और मैं बता दूं कि जो आप हॉल टिकट आपका है, मैं जानता हूं आप लोग प्रिंट आउट निकाले होंगे, उसको गलती से भी आपने पढ़ने की कोशिश नहीं किया होगा। आप देखोगे उसमें भी लिखा हुआ है एक जगह, वो क्या लिखा है ये भी समझने की कोशिश होगी कि जो आपका प्रवेश पत्र है सत्यापित मुहर लगने के बाद ही उम्मीदवारों को सीट पर बैठने की अनुमति होगी। मुहर लगने की बात है आपके हॉल टिकट पर भी। और उसके बाद आगे भी बढ़ते हैं। और एक और आपको लेटर वगैरह कुछ पता ही है यार, आजकल सोशल मीडिया है, हर जगह लेटर बहुत तेजी से फैलते हैं। तो एक लेटर भी आपको दिख रहा होगा, निर्देशित किया जाता है भैया परीक्षा केंद्र पर नामित परीक्षार्थियों का सत्यापन अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर फोटो सहित प्रबंधक द्वारा मुहर एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो ये जो लेटर्स है इनका क्या मतलब है और आपको क्या करना चाहिए। मेरे भाई, आप मेरी वीडियो देख रहे हो या कोई भी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब पर क्या है, लोग अपनी जितनी उनको जानकारी है वो बताते हैं, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। इवन मेरी भी आप वीडियो देखोगे, देख लीजिएगा प्लीज, आखिरी वीडियो है परीक्षा से पहले जो आपको यहाँ देखना है। उसके बाद आप पूरी पढ़ाई की बात करो। जैसे कि कल जो भी बच्चे हैं, मतलब 2 दिन हम लोगों का विकास सर 2 दिन चलने वाला है ना, 26 और 27। भैया आपकी 28 से परीक्षा है, तो 26 और 27 हमने 2 दिन निर्धारित किया है। 26 को जो है सेकेंड ईयर के सभी छात्रों को और फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को, 27 को ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगातार लाइव क्लास चलेगी, फ्री चलेगी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं मेरे भाई, एक दिन पढ़ लो हमारे साथ। मैं इतनी तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पास करने तक पहुंचा दूं। हाँ, ये नहीं कह सकता कि एक दिन के पढ़ के आप 90% लाओगे, संभव भी है लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन ये है पास करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक दिन आइए। 26 तारीख सेकेंड ईयर सुबह 10 से रात 10 बजे तक, और 27 तारीख फर्स्ट ईयर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। देखो आपके हॉल टिकट पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज ध्यान रखना कि 60 मिनट पहले आपको हॉल टिकट, मतलब अपने परीक्षा वाली जगह जो है, जब आप परीक्षा दोगे तो 60 मिनट पूरा होने के बाद ही आपको हॉल छोड़ने की अनुमति है। ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट पेपर दिया तो बाहर निकल आओगे, 60 मिनट बाद ही, उसके बाद डिसाइड करेगा जो सेंटर पर जो भी सुपरिटेंडेंट होंगे कि वो आपको छोड़े या ना छोड़े। ठीक है, और जो परीक्षा का आपका समय है अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, सभी बच्चों के हॉल टिकट पे अलग अलग समय लिखा होगा। तो ऐसा नहीं कि दोस्त का 2 बजे से है तो आपका भी 2 बजे से हो सकता है आपका 12 बजे वाले शिफ्ट में हो। तो जब भी हो समय से 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। इसमें 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है, लेकिन आप 1 घंटा पहले है पहुंच जाइएगा। कहाँ पर 90 मिनट पहले लिखा हुआ ना, 1-1.5 घंटा पहले कॉलेज पर पहुंच जाएगा। प्रवेश पत्र पर जो भी डेट लिखी है और जो समय लिखा है उसी दिन आपकी परीक्षा होगी। दूसरे डेट पर परीक्षा संभव नहीं है। परीक्षा छूट गई, सुबह था 10 बजे, आप चाहोगे 12 बजे दे लो, संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। परीक्षा केंद्र पर जो क्वेश्चन आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, वही पैटर्न रहेगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एबीसीडी वाले होंगे। कंप्यूटर चलाना नहीं जानते तो थोड़ा थोड़ा बस माउस हिलाएंगे, इधर उधर टिप टिप करना आता है तो भी आप मतलब कर सकते हो, इसमें बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड पर सत्यापन के लिए जरूरी क्या, देखो एडमिट कार्ड को सत्यापन के लिए मूल मतलब ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए भैया, ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। जितना ये कुछ मैं बता रहा हूँ आपके एडमिट कार्ड पर नीचे लिखा वो पढ़ लीजिएगा। फोटोकॉपी या फिर कोई स्कैन करके चाहे कि हम फोटोकॉपी या स्कैन किया हुआ एडमिट कार्ड लेकर चले जाएं तो वो अलाउड नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंटेड एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके साथ अपना कोई एक ओरिजिनल आईडी कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई कार्ड, कोई इस तरह का होना चाहिए। या फिर आईटीआई का आईडी कार्ड हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपका जरूरी है। गेट बंद होने के बाद जो भी लोग आएंगे भैया उनकी परीक्षा छूट जाएगी, परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो एक दिन थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहिएगा। अगर घर से आपका सेंटर 1 घंटे की दूरी पर है तो आप 2 घंटे 3 घंटे एडवांस में जाइएगा, एक दिन थोड़ा समय एक्स्ट्रा निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड की मुद्रित प्रति के बिना, मतलब आप चाहो कि मोबाइल में एडमिट कार्ड दिखा लें तो भैया नहीं, हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए और आपको टॉयलेट वगैरह जाने की अनुमति नहीं होगी। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले भैया कर लेना जिसको भी लगी हो। ठीक है, बीच में एग्जाम के अलाउड नहीं है। दूसरा, केंद्र अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने और उनके प्रवेश पत्र पर सत्यापित का मुहर होने के बाद ही स्टूडेंट्स को आवंटित सीटों पर बैठने की अनुमति होगी। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन सेंटर पर चले गए, हॉल टिकट लेकर चले गए, तो वहां पर भी एक आपका वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, आपका आईडी कार्ड, आपका मुहर वगैरह चेक किया जाएगा और उसके बाद एक स्टैंप होगा जिस पर वेरीफाइड या कुछ इस तरह से लिखा रहेगा और वो स्टैंप आपके हॉल टिकट पर लगेगा, तभी आप अंदर जाकर परीक्षा केंद्र में पेपर दे पाओगे। ठीक है,
परीक्षा केंद्र पर एक मुहर लगवानी होगी, जो कि वहां खुद लगाया जाएगा उनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा पूरा वेरिफिकेशन के बाद। एक हो गया ये। दूसरा, कोई अभ्यर्थी जो है कुछ मतलब गलत सलत नकल शकल करने की कोशिश कर रहा है भैया, तो ऐसे में आपको बाहर निकाला जा सकता है। कोशिश करिएगा, कई बार क्या होता है आप दूसरे की मदद करने में आप रिस्ट्रिकेट हो जाते हैं, आपका जो है कई बार जो है गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मदद ठीक है, लेकिन अपने भी बचना जरूरी है। परीक्षा के संचालन के संबंध में जो भी वहां पर परीक्षा कराने वाले लोग हैं वही जो डिसीजन लेंगे उन्हीं का फाइनल होगा। तो अपनी मदद कीजिए, दूसरों की भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। यहाँ जो कुछ भी निर्देश है वो सब आपको पालन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी आपका केंद्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुबह है तो सुबह परीक्षा देना होगा, शाम है तो जब भी, मतलब ऐसा नहीं कि सर मेरा 10 बजे वाला है 2 बजे वाले में करा दिए, ये सब नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र अपना जाकर देख ले। कई बार हमें लगता है वहीं पर तो है, लेकिन वहां जाते हैं तो वहां होता नहीं है, क्योंकि एड्रेस वहां का लिखा होता है लेकिन वो कॉलेज थोड़ा बहुत दूर होता है, कई बार ऐसा होता है। तो आप लोग जरूर पहले से एक दिन पहले जाकर देख लीजिएगा। बाकी ये जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है सब अलाउड नहीं है, ठीक है। हैंडबैग, मोबाइल, ईयरफोन, घड़ी, कलाई, डेबिट कार्ड, इस तरह की जो चीजें इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब लेकर नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। ये है जो बच्चे थोड़ा दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए सब चीजें लिखा हुआ है। प्रश्न केवल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होंगे, मतलब मान लीजिए जहां हिंदी बोली जाती है वहां इंग्लिश प्लस हिंदी रहेगा, जहां पर कुछ जगहों पे पंजाबी इंग्लिश पंजाबी रहता है, अलग अलग स्टेट में उस हिसाब से रहता है, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत करते हो आप, कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसका कोई नंबर कटेगा नहीं, मिलेगा भी नहीं तो कटेगा भी नहीं। और आपको देखिए परीक्षा सत्र से बाहर जाने का अधिकार क्या है भैया, परीक्षा देने का प्रयास करना। किसी जब आपको जैसे होता है ना, कई बार कुछ लोग दूसरे का पेपर देने की कोशिश करते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं, या कंप्यूटर के माउस से आप किसी चीज में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे में जो कुछ भी आपको बाहर निकाल सकते हैं वो जो भी परीक्षा के व्यवस्थापक है ना, वो आपको एग्जाम से बाहर कर सकते हैं। उसके अलावा क्या चीजें आपको लेकर जाना है, जो ले जाना है, एडमिट कार्ड अपना ले जाना है, एक आईडी प्रूफ ले जाना है, पानी की बोतल ले जाना है जिसमें आर पार दिखता हो, हैंड सैनिटाइजर की अब कहानी तो उतनी नहीं है, उसके अलावा बॉल पेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर पार दिखे, मतलब ऐसा ना हो कि उसके अंदर कुछ छिपा के ले जा सके, ये चीजें होंगी। बाकी एक लेटर ऐसा भी जारी हुआ है। तो अभी अलग अलग देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनल डिसीजन क्या होगा। जैसे मैं अपनी तरफ से आपके लिए क्या राय दे सकता हूँ, एज ए टीचर मैं आपको क्या कह सकता हूँ। एज ए टीचर मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मुहर लगवाना जरूरी है, ठीक है, तो इसमें तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मुहर लगवाना जरूरी नहीं है, तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि जिस केंद्र पर आप परीक्षा देने जा रहे हो, जिस जिले में आप परीक्षा देने जा रहे हो, जिस स्टेट में आप देने जा रहे हो, व्यवस्थाएं थोड़ी अलग अलग होती हैं। जगह जगह आपने देखा होगा, स्टेट बैंक के अलग अलग शाखा में भी आप चले जाओ तो कहीं का मैनेजर बिना साइन किया हुआ फॉर्म भी लेकर आपका काम कर देता है, और कई जगहों पर जब तक अच्छे से साइन नहीं करेंगे, मम्मी को बुलाएंगे नहीं, तब तक आप पैसा नहीं निकलता। यानी पर्सन टू पर्सन भी बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा प्रैक्टिकल हुआ, वाइवा बहुत मैंडेटरी नहीं होता है, कॉपी वॉपी लिखी गई, जॉब बनाया गया तो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई जगहों पर वाइवा भी होता है तभी प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसीलिए ऐसे फैसले किसी यूट्यूब की वीडियो, इवन मैं खुद को कह रहा हूं, किसी भी यूट्यूब की वीडियो देखकर आप ये मत फैसला कर लेना कि नहीं उस यूट्यूब वाले ने बोला था कि यह चीज नहीं करना है तो आंख बंद के भरोसा कर लिए, या फिर इस यूट्यूब वाले ने बोला था कि यह करना है तो आंख बंद कर करवा लिए। नहीं मेरे भाई, आप अपने कॉलेज, अपने आसपास के, अपने जिले की व्यवस्था, अपने सेंट्रल व्यवस्था, इन चीजों को देखकर ही फैसला ले। बाकी एक लेटर कहीं का है, अब ये किसी डिस्ट्रिक्ट का है, इस पे मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कहाँ का, बट इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी हॉल टिकट है, आप देख रहे हैं, परीक्षा में प्रवेश पत्र पर फोटो सहित प्रबंधक द्वारा मुहर एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। कि कॉलेज, जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ता है वहां के कॉलेज का स्टैंप होना चाहिए। जिससे ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसे इसलिए किया जा रहा है कि परीक्षा स्थान पर कई बार जो गलत पाया जाता है, क्या गलत पाया जाता है, दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा होता है दूसरा अभ्यर्थी। तो इन चीजों को रोकने के लिए क्या है कि भैया ITI को ये कहा गया है कि अपने जो भी अगर हॉल टिकट दे रहे हैं तो फोटो के सहित वेरीफाई करके दीजिए, जिससे दूसरा उसकी जगह ना बैठ पाए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था हर जगह लागू हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ ना लागू हो। तो इसीलिए बेस्ट होगा अपने कॉलेज से पूछ लें, आपके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करें। अब ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत होगा कि अरे यार इसमें तो फंस गए, लेकिन अब फंस गए हैं तो प्यार से निकलने में भलाई है ना। तो सोच समझकर फैसला अपने आसपास के माहौल के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। कभी भी धारा के विपरीत बहने की कोशिश ना करें, उसमें हमारा आपका नुकसान होगा। बाकी वीडियोस बनाने वाले का क्या फायदा, इसमें स्टूडेंट का नुकसान होता है मेरे भाई। अगर आप किसी चीज की धारा के विरोध में चलोगे तो स्टूडेंट का नुकसान होता है, इसमें मेरा क्या है,
मेरा या मेरे जैसे बहुत से वीडियोस बनाते लोग, उनका क्या, वो तो 2 शब्द बोल के चले जाएंगे, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, उनका तो व्यूज आ गया, वो घर चले गए। लेकिन झेलोगे आप ना, तो आप अपना अपने स्वयं के विवेक से स्वयं का निर्णय ले। लेकिन मेरी तरफ से पढ़ाई के लिए आप लोग तैयार रहें। मैं आप सभी को कल और परसों 2 दिन लगातार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगातार हम पढ़ाने, लाइव पढ़ाएंगे, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो मेरी एज ए टीचर जिम्मेदारी है वो निभाऊंगा मैं। और हर बच्चे को मैं टेलीग्राम में बोला हूं, ई बुक डाउनलोड कर लो मेरे भाई। आज फिर मैं शेयर कर दे रहा हूं, एक बार सब लोग उसको डाउनलोड कर लो और शेयर कर दो सभी दोस्तों में, ठीक है। इस ई बुक में क्या है, एक ही के अंदर सभी क्वेश्चंस है, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधारित सब परीक्षा में पूछे हुए ही प्रश्न हैं। और क्या है भैया, आपका थ्योरी है, आपका WCS है, आपका ED है, आपका एम्प्लॉयबिलिटी है। मतलब आपकी परीक्षा को आसान करने के लिए जो कर सकते हैं वो हम जी जान से करेंगे मेरे भाई। बाकी आज के लिए इतना ही। किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। बुरी लगी हो तो प्लीज अपने तक ही रखना। बाकी मेरा कुछ भी मोटिव किसी को डिफेम करना, किसी को गलत कहना या गलत ठहराना नहीं है। एक अवेयरनेस के तौर पे वीडियो बनाया हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। और नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।